नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। पिछले अंक में हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ ने भरत से राज्य सिंहासन संभालने का आग्रह किया और कहा कि दशरथ जी के विषय में शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी इस बारे में आगे कहते हैं, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने जीने और मरने का फल पाया और उनका ये निर्मल यश पूरे ब्रह्मांड में छा गया। प्रश्न उठता है कि कैसा यश था जीने और मरने का जो दशरथ जी ने पाया। तो उसके बारे में आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ ने जीते जी राम के मुख को देख के, राम को अपने पुत्र रूप में पाके अपना जीवन संवारा और फिर जब राम वनवास चले गए तो उनके विरह में मृत्यु को प्राप्त किया। और ये सबसे बड़ा यश है, ये सबसे बड़ा सुख है। और इसका फल क्या है उसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परे हरे रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी अंत में राम राम कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और सुरधाम चले गए। ये जो गति दशरथ जी ने पाई ये बहुत ही अमूल्य और दुर्लभ है। और इसके बारे में गीता और हमारे सारे वेद कहते हैं कि अंत समय में मनुष्य के मुख में राम नाम तभी आ सकता है जब उसने जीवन भर राम की भक्ति की हो। और यहाँ दशरथ जी ने अपने जीवन काल में राम से प्रेम भक्ति की और जब वनवास चले गए तो उनके विरह में भक्ति की राम की, और इसीलिए अंत समय में राम नाम उनके मुख में आया। और इसका जो फल है अंत में राम नाम मुख में आने का, वो तुलसीदास जी ने ये बताया कि दशरथ सुरधाम गए। सुरधाम का मतलब क्या? सुरधाम का मतलब कि जिस धाम से आए थे उस धाम वापस चले गए। ये दुर्लभ है, ये अमूल्य है। और इस फल की प्राप्ति के लिए ही सब ऋषि मुनि मनुष्य सारे यत्न जप तप भक्ति करते हैं। वशिष्ठ जी दशरथ जी के बारे में जब ये कहते हैं और उनसे राज सिंहासन संभालने को कहते हैं तो भरत जी कहते हैं, हित हमार शिव पति शिव काई, सोहर लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं कि मेरा हित तो सिया राम की सेवा में ही है और किसी उपाय में उनको अपना हित नहीं दिखता। अयोध्या का राज्य सिंहासन ग्रहण करने में उनको अपना हित नहीं दिखता और सीता राम की सेवा में जो उनका हित है वो उनकी माता की वजह से उनसे छिन गया। दुख प्रकट करते हैं भरत जी, जबकि उनकी माता ने उनके लिए राज्य का सिंहासन प्राप्त किया, सारी बुराई अपने सिर लेकर।
फिर कहते हैं भरत जी, मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। कहते हैं कि सारे अनर्थ की, इस सारे दुख की और शोक की जड़ मैं ही हूँ, और तब भी मैं ये बात सुन के आराम से बैठा हुआ हूँ। अपना दुख प्रकट करते हैं भरत जी। आगे कहते हैं, मोहे समान को पाप निवासु, जेहि लगे सीय राम बनवासु। कहते हैं कि मेरे समान कौन पापी होगा जिसकी वजह से सीता जी और राम जी ने वनवास ग्रहण किया। उनके दुख की पराकाष्ठा नहीं है। आगे कहते हैं भरत जी, डरु न मोहे जग कहे कि पोछू, परलोकहु कर नाहिन सोचू। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहे लगे भय सिय राम दुखारी। भरत जी कहते हैं कि मुझे इसका डर नहीं है कि लोग मुझे दोष देंगे या मेरे को परलोक में नरक मिलेगा। कहते हैं कि बस एक ही बात का दुख है कि मेरी वजह से सीता राम जी दुखी हुए और उस दुख में वो वनवास कर रहे हैं। बस इसी बात का दुख है। फिर कहते हैं भरत जी, आन उपाय मोहे नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आँख इह मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। कहते हैं कि मेरे को इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सूझता कि प्रातः काल में सीता राम जी के पास चला जाए वन में। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर कहते हैं, तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी विनय मोहे जनु जानी, आवहि बहुरे राम रजधानी। भरत जी कहते हैं कि आप सब लोग मुझे आज्ञा दें, आशीष दें, जिससे कि मेरी बात सुन के राम और सीता वापस घर अयोध्या में आ जाएं। भरत जी बहुत दुखी हैं। उनके लिए उनकी माता ने राज सिंहासन का प्रबंध किया है, पर उनको वो राज सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए राम और सीता की सेवा ही सबसे परम पद है। उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। यही राम राज्य का मूल है, यही राम राज्य का सूत्र है कि अगर मेरे को किसी दूसरे को दुख पहुंचा के कुछ मिलता है तो क्या उसमें मेरी खुशी है? ये प्रश्न भरत ने अपने आप से पूछा, उनको इसका उत्तर मिला। यही प्रश्न हमको भी पूछना चाहिए, और अगर हम पूछेंगे ये प्रश्न तो जो उसका उत्तर मिलेगा वो हमारे लिए, हमारे घर में राम राज्य का निर्माण करेगा। धन्यवाद।